नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पर नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियाँ बहुत सुन रहे होंगे। उसी के विषय में आज हम इस वीडियो पर कार्य करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस महान ज्योतिष के बारे में पता चल सकेगा। दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पर नास्ट्रेदमस की 2020 के लिए होने वाली भविष्यवाणी बहुत सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। जैसा कि कुछ घटनाओं पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये 2020 मानवता के लिए बहुत खराब है, कई देशों में टकराव होगा, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, बड़े शहरों में गृह युद्ध होंगे, जिसका उन्होंने पुतिन की हत्या के बारे में बताया है कि प्रयास किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, इंग्लैंड की महारानी की डेथ हो जाएगी, प्रिंस चार्ल्स राजा बनेंगे। इस तरह की और बहुत सारी बातें आपको सोशल मीडिया पर सुनने में और देखने में मिल रही होंगी। हम इस संबंध में कई बातें यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि नास्ट्रेदमस ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं, उनके छंदों का लोगों ने किस तरीके से गलत तरीके से उनका अनुवाद किया, और जब कोई घटना घटित हो जाती है तो तुरंत वो ये कह देते हैं तो नास्ट्रेदमस ने ऐसा कहा था। इसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है और तरीके तरीके से जो है जनता के अंदर इसे परोसा जा रहा है। इस कड़ी में हम सबसे पहले नास्ट्रेदमस के जीवन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमियो में हुआ था। उनका पूरा नाम मिशेल दी नास्ट्रेदमस था। बचपन से ही उन्हें अध्ययन करने की आदत थी। उन्होंने लैटिन, यूनानी, हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, शरीर विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों पर विशेष महारत हासिल कर ली थी। चूंकि नास्ट्रेदमस ने अपनी युवावस्था में ही भविष्यवाणी करना शुरू कर दी, तो इनके माता पिता को चिंता हुई। चूंकि उस समय वहाँ कट्टरपंथी ईसाइयों का जो इस विद्या को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने नास्ट्रेदमस को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मॉन्टपेलियर भेज दिया, और 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद नास्ट्रेदमस जो हैं डॉक्टर बन गए। इस प्रकार 23 अक्टूबर 1529 को मॉन्टपेलियर से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि ली, और फिर उसके बाद वो विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गए। इसी दौरान उनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ, और 1547 में यूरोप में जाकर उन्होंने एन नामक युवती से दूसरी शादी की, और उस समय उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के रूप में काफी नाम कमा लिया था। एक किंवदंती के अनुसार एक बार नास्ट्रेदमस जो हैं इटली में सड़कों पर टहल रहे थे, उनका मित्र उनके साथ था। एक व्यक्ति आता है और वो नास्ट्रेदमस को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है। तो नास्ट्रेदमस ये कहते हैं कि ये व्यक्ति एक दिन पोप बनेगा। जो आगे चल के ये व्यक्ति फेलिक्स पेरती के नाम से पोप बने, और 1575 में इनका चयन हुआ। ऐसी कई कहानियां नास्ट्रेदमस के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन इनके कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। दोस्तों, नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां की ख्याति सुनते सुनते फ्रांस की जो उस समय महारानी थी कैथरीन, और उनके 2 बच्चे थे, तो उन्होंने जो है नास्ट्रेदमस को अपने यहाँ आमंत्रित किया और अपने बच्चों के बारे में पूछा। नास्ट्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में जब उन बच्चों के बारे में सोचा तो वो घबरा गए, और सच बात बताने से वो घबराने लगे। तब उन्होंने अपनी बात को छंदों के रूप में व्यक्त करा, ताकि महारानी को कोई बात बुरी ना लगे और महारानी उसकी बात को समझ भी जाए, जिसमें उनका मीनिंग था कि आपके दोनों पुत्रों की अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद नास्ट्रेदमस ने जो है अपना जो डॉक्टरी का पेशा था वो उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान जो है ज्योतिष विद्या पर लगाया। ज्योतिष विद्या पर लगाने के बाद उन्होंने अपना एक पंचांग भी निकाला,
और उसमें उन्होंने ग्रहों की स्थिति, मौसम, फसल आदि के बारे में पूर्वानुमान वो डिक्लेयर करने लगे, जो ज्यादातर सत्य होने लगी। नास्ट्रेदामस ज्योतिष के साथ जादू से जुड़ी किताबों में घंटों अध्ययन करते थे, जिससे उन्होंने जो है 1555 में भविष्यवाणी से संबंधित अपने पहले ग्रंथ सेंचुरी के प्रथम भाग का लेखन पूरा कर लिया था, जो पहले फ्रेंच और बाद में अंग्रेजी, जर्मन, इटावली, रोमन, ग्रीक भाषाओं में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने फ्रांस में इतना तहलका मचाया कि उस समय महंगी होने के बावजूद हाथों हाथ वो बिक गई। कुछ व्याख्याकारों ने ऐसा भी माना है कि इस किताब के छंदों में प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर, कैनेडी आदि से संबंधित घटनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। जैसे कि व्याख्याकारों ने तीसरे विश्व युद्ध का पूर्वानुमान, दुनिया के विनाश के संकेत को भी समझ लेने में सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा दावा किया गया है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। अधिकांश शैक्षिक और वैज्ञानिक सूत्रों का कहना है कि ये व्याख्याएं गलत अनुवादों पर आधारित है, गलत फहमियां पैदा करने के लिए कही जा रही हैं। ऐसी ही जानकारियां आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उन्हीं के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। नास्ट्रेदामस के जीवन में जो उसके अपने अंतिम साल थे वो बहुत ही कष्टकारी रूप से बीते, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने उनकी जांच बिठा दी कि ये जादू टोने का सहारा लेते हैं। लेकिन जब उसका निष्कर्ष निकाला गया तो वास्तविकता में ये सिद्ध हुआ कि ये ज्योतिष के आधार पर ही सभी चीजें बताते हैं। अंतिम समय में 17 जून 1566 को उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की थी और उस वसीयत में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी मृत्यु कौन सी तारीख को होगी और किस तरीके से होगी। तो उन्होंने उसके लिए एक पादरी भी नियुक्त कर दिया था और सब चीज़ें उन्होंने नियुक्त करी जो उन्होंने उसमें घोषणा करी थी। उसके हिसाब से उनकी मृत्यु मेज पर होनी थी, पलंग के साथ होगा, कुर्सी होगी, और ये भविष्यवाणी 2 जुलाई 1566 को इसी तरीके से हुई, जो अपने आप में सत्य हुई। दोस्तों, उन्होंने उसमें जो लोग हैं इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उनके छंदों का, उन्होंने उसमें एक बात और कही कि नास्ट्रेदामस ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी कब्र खोदे जाने का भी उल्लेख किया है कि मेरी मृत्यु के कुछ सालों बाद मेरी कब्र खोदी जाएगी और अवशेष निकालने के बाद वे सब लोग नष्ट हो जाएंगे। बताते हैं कि उनकी मृत्यु के 225 साल बाद 3 व्यक्ति 1791 में 3 लोगों ने उनकी कब्र खोदी। कब्र खोदते ही तीनों व्यक्तियों की वहां मृत्यु हो गई। इन बातों से स्पष्ट है कि हमें वैज्ञानिक युग में अब ये देखना है कि नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियां सत्य हैं या समाज के अंदर जो झूठी बातें फैलाई जा रही हैं ये उसका पार्ट है। क्योंकि नास्ट्रेदामस ने 2020 के लिए बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उन बातों का लोग उल्लेख नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लोग सुनना शायद पसंद नहीं करते या लोग बाग जो हैं उनसे दूर रहना चाहते हैं। नास्ट्रेदामस ने अपने एक छंद में ये भी कहा है कि 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल की जाएंगी। इस चीज को नहीं बताया जा रहा। दूसरी चीज उन्होंने बताया है कि बहुत सारे नागरिक माइग्रेट होंगे, एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, धार्मिक अतिवाद होगा, जलवायु और प्रदूषण के बारे में उन्होंने अच्छा बताया है कि अच्छा काम होगा। इन्हीं बातों को देखते हुए हमें जीवन में बहुत सारी बातों पर ध्यान करना चाहिए। जो समाज में सोशल मीडिया के थ्रू भ्रांति फैलाई जाती है उस पर हमें गौर करना होगा। मैं नास्ट्रेदामस के संबंध में आपको 1-2 बातें और बताना चाहूंगा। नास्ट्रेदामस एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, डॉक्टर भी थे, टीचर भी थे। उन्होंने उस समय जो प्लेग की बीमारी हुई उसका भी इलाज किया और कविताओं के द्वारा उन्होंने पूरी अपनी एस्ट्रोलॉजी लिखी। इसलिए हम उन्हें डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में और एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में जानते हैं। उन्होंने
दिसंबर 1503 में जन्म लिया और 1566 में उनकी डेथ हुई, जो अपने आप में ये सिद्ध करती है कि वो एक अलग पर्सनालिटी थी। आज मैं अपने